खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 71 EB के हेडमास्टर ने खातून फेडर टीचर से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने और हरासा करने की कोशिश की। स्कूल टीचर ने मुसलसल हरासा करने और धमकियां देने पर नौकरी छोड़ दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 71 EB में खातून फेडर टीचर को स्कूल हेडमास्टर मुसलसल नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने का दबाव डालता रहा, हरासा करता रहा और धमकियां देता रहा। नाजायज़ ताल्लुकात कायम न करने पर नौकरी से निकालने की धमकियां देता, हरासा करने और धमकियां देने की ऑडियो निजी न्यूज़ ने हासिल कर ली। ऑडियो में सुना जा सकता है कि हेडमास्टर स्कूल टीचर को हरासा कर रहा है और संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। मुतासरा खातून स्कूल टीचर ने अंदराज मुकदमा और कार्रवाई के लिए पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दे दी है। आरिफ वाला में ना 1 साल पहले जॉब स्टार्ट की थी। उधर के जो प्रिंसिपल है ना उमर हयात साहब, उन्होंने शुरू में बस 2-4 दिन उनका बिहेव थोड़ा ठीक था, उसके बाद उनका बिहेव ख़राब हो गया। वो बस बहाने से कभी ऑफिस बुलाना, कभी मतलब टच करने की कोशिश करना, गलत काम के लिए ना फोर्स करना। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। थोड़ा अर्सा मैंने जॉब की, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा कि मैं ना ये जॉब नहीं स्टार्ट कर ही नहीं सकती। अब मैंने जॉब छोड़ दी है। तो अब पहले तो वो जो मुझे परेशान करते थे, जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कॉल करते हैं, मैंने कॉल कुछ उनकी ना रिकॉर्ड भी की है, उसमें उन्होंने इतनी गंदी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की है और ब्लैकमेल करते हैं मुझे, बार ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप स्कूल वापस आ जाओ, अगर स्कूल वापस नहीं आओगी मैं आप पे केस कर दूंगा। ये मतलब काफ़ी सारे केसेस बता रहा है। और पेरेंट्स मेरे हैं नहीं, अम्मी अबू मेरे फौत हो चुके हैं। मेरे भाई मतलब कि वो बीमार हैं, वो खुद एक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के भी और शुगर के भी। भाई का नाम लेके मुझे इतना डरा रहा है कि मैं आपके भाई को वो ये कर दूँगा, वो कर दूँगा और सारी ज़िंदगी तुम जेल में रहोगी, तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँगा। तो प्लीज़ मेरी आप आला काम से ये रिक्वेस्ट है कि उसको ना उसके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि वो कल को किसी और लड़की के साथ इस तरह की ज़्यादती ना करे। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी डिप्रेस्ड हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं ना खुद को ख़त्म कर लूँ, सुसाइड कर लूँ या कोई रस्सी डाल के गले में फांसी लग जाए, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला भी कोई नहीं है। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे साथ इस तरह के मामलात में जाए या अपने बच्चों की रोज़ी पूरी करे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदे को ना किसी भी इदारे में रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो रिकॉर्डिंग मैंने की थी, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो सुनी जा सकती है। उसमें इसने कितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हत्ता कि मेरी छोटी सी भतीजी है, बच्ची है, उसके बारे में ये गलत बोल रहा है। जो एक बच्चे को हरास करने से बाज नहीं आ रहा, वो किसी और के क्या उससे उम्मीद रखी जा सकती है।